नमस्ते, मैं राजनंद और आज हम बात करने जा रहे हैं माता अन्नपूर्णा की महिमा के बारे में। तो शुरुआत हम अन्न की महत्ता से करते हैं। जब भी बचपन से हमारी सभ्यता में जब भी कोई अन्न को व्यर्थ गवाता है, जूठा खाना छोड़ता है, थाली में अन्न बर्बाद करता है, अन्न फेंकता है, तो छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक को हर को ये समझाया जाता है कि अन्न बर्बाद नहीं किया जाता है, माता अन्नपूर्णा का अपमान होता है। तो अन्न की जो देवी कहलाती हैं वो माता अन्नपूर्णा कहलाती हैं। अब मैं बात करना चाहता हूँ अन्न और भूख के बारे में। अन्न की कीमत सबसे ज़्यादा वही समझ सकता है जिसने भूख को अपने जीवन में देखा हो। अब बात करा जाए आजकल के सिनेरियो में तो काफ़ी जो मॉडल लोग हैं वो डाइटिंग करते हैं अपनी हेल्थ के लिए, और हमारी विरासत में उपवासों का भी बहुत महत्व है। हम उपवास व्रत आदि करते हैं, उसमें हम अन्न का त्याग करते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में ना सही, इन दो परंपराओं से ही सही, वहाँ पर हमें अन्न की असली महत्ता समझ में आ जाती है। एक दिन भी अगर कोई अन्न नहीं खाता है तो उसको शरीर में उसका प्रभाव आसानी से दिख जाता है। तो ये तो हुई अन्न की महत्ता। अब बात की जाए अन्न का और कितना महत्व है हमारे जीवन में। देखिए, अन्न के बगैर ना तो हमारे जीवन में आध्यात्मिकता चल सकती है और ना ही हमारे जीवन में भौतिकता चल सकती है या विलासिता चल सकती है। आध्यात्मिकता, भौतिकता और विलासिता, ये तीनों ही अन्न के बाद आती हैं। इसके लिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं माता अन्नपूर्णा की कथा से ही दूंगा आध्यात्मिकता को लेकर के। विलासिता तो पहले छोटे में विलासिता को एक्सप्लेन कर दूं। विलासिता और आधुनिकता तो बहुत बात की बात है भाई। जिसके पास सिंपल सी बात है खाने के लिए नहीं होगा तो वो विलासिता कहाँ करेगा। एक चीज़ ये स्पष्ट हो जाती है। अब मैं आध्यात्मिकता के ऊपर आता हूँ। एक बार कहानी है यह अन्नपूर्णा माता की। एक बार माता भगवान शिव से कहती हैं कि हमारे कैलाश में एक रसोई होनी चाहिए। तो भगवान शिव ने कहा कि भाई, जो भोजन होता है ये भोजन भी एक प्रकार की आसक्ति है। अगर हमें निरासक्त होना है तो हमें भोजन की आसक्ति को भी दूर करना पड़ेगा। तो इसको लेकर के माता में और भगवान शिव में काफ़ी वाद विवाद हुआ। वाद विवाद के बाद माता रुष्ट हो गई और अंतर ध्यान हो गई इस संसार को भोजन की महत्ता, अन्न की महत्ता दिखाने के लिए। फिर जब कालांतर में बहुत सारा सूखा पड़ने लगा, सभी देवताओं के जो भक्त थे क्षुधाग्रस्त यानी भूख से ग्रसित हो गए, अपने देवताओं को पुकारने लगे। सारे देवता भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव सब समझ चुके थे। वो भी अघोरी का वेश धर के माता को ढूंढने निकले। जब माता को ढूंढने निकले तो एक दूसरा अघोरी उनको मिला। उन्होंने बताया कि काशी में एक देवी है जो सबकी क्षुधा शांत करती हैं, सबको तृप्त करती हैं। तब भगवान शिव स्वयं माता अन्नपूर्णा के पास गए, उन्होंने भिक्षा मांगी और वहाँ से अन्न की महत्ता का पता चलता है कि माँ भगवान शिव को स्वयं माता से भिक्षा मांगनी पड़ी अन्न की। तो ये तो रही अन्न की महत्ता। अब हम आधुनिक युग में आए तो अन्न को लेकर के जैसे संसाधन बहुत सारे होते हैं लेकिन अन्न को लोग हल्के में ले लेते हैं। इसको मैं एक बहुत ही रीसेंट एग्जाम्पल से आपको बताना चाहूँगा जो हाल ही में घटनाक्रम दुनिया में चल रहा है। जैसे कि यूक्रेन और रूस दो अनाज के बहुत बड़े उत्पादक देश थे। इन्हों का अनाज ब्लॉक कर दिया गया है। यूरोप में काफ़ी हद तक अनाज की सही सप्लाई है क्योंकि अमेरिका वहाँ सप्लाई करता है, लेकिन जो अरब कंट्रीज़ है, जितनी इस्लामिक कंट्रीज़ है, वहाँ अन्न की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। तो जो पहले भारत के अन्न को रिजेक्ट कर देते थे वो आज गिड़गिड़ा रहे कि किसी तरह से उनकी जनता के लिए उनको अन्न मिल जाए। उसकी वजह से महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो किसी भी तरीके से आप देखेंगे तो अन्न की महत्ता इस तरह से होती है। तो अन्नपूर्णा माता यहाँ पे हमें अन्न की महत्ता बताते हैं। अब इस अन्नपूर्णा माता के महत्व को बताने के लिए, अन्न के महत्व को बताने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और माता से जुड़े हुए और भी चीज़ों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी, हर हर महादेव, जय माता अन्नपूर्णा।